बजट आ गया है और निर्मला ताई ने 48,20,512 करोड़ का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। I present the budget for 24-25. जिसने शेयर बाजार को तगड़ा झटका दिया है। इसलिए आज बात करेंगे शेयर मार्केट की और इस मार्केट के बेताज बादशाह वॉरेन बफेट की। शेयर मार्केट पर मेरा ये 5वां वीडियो है। पहले चारों वीडियो सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और लाखों लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वॉरेन बफेट दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं जिनके पास 13,720 करोड़ यूएस डॉलर की नेटवर्थ है, जो कि अपने मुकेश अंबानी से 2,000 करोड़ यूएस डॉलर ज्यादा है। ये सारी नेटवर्थ बफेट ने शेयर मार्केट से ही बनाई है। आखिर उनकी सफलता का राज क्या है? अगर हम उनकी सफलता का सीक्रेट जान लें तो हमारे सफल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अब सीधा वॉरेन बफेट के पास चलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इस बाजार के बेताज बादशाह बने। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी बहन को सिटी सर्विस प्रेफर्ड नाम की कंपनी के 3 शेयर $38 की कीमत पर खरीदवा दिए। अनफॉर्चुनेटली शेयर का भाव $27 तक गिर गया। उनकी बहन उन्हें हर दिन ताना मारती रहती थी कि तूने लुटवा दिया। धीरे धीरे उस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ने लगा और एक दिन जब शेयर के भाव $40 हो गए तो बहन के तानों से तंग आकर बफेट ने अपनी बहन के सारे शेयर बिकवा दिए। ब्रोकरेज पे करने के बाद बहन को $5 यानी 4% का फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वॉरेन बफेट कभी नहीं भूल पाए। उसके बाद सिटी सर्विस प्रेफर्ड कंपनी का शेयर $200 तक ऊपर चढ़ गया और उससे वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में अपने जीवन का पहला सबक सीखा जो आपको और मुझको सीखना बहुत जरूरी है, और वो ये कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। इसलिए शॉर्ट टर्म राइज और फॉल से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह वॉरेन बफेट ने 1971 में वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर खरीदे तो अगले 5 साल तक शेयर के भाव उनकी खरीदी के भाव से कम ही बने रहे, लेकिन बफेट ने यहां पेशेंस दिखाया और एक भी शेयर बेचा नहीं। ठीक 14 साल के बाद यानी 1985 में वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर के भाव उनकी खरीदी से 20 गुना बढ़ चुके थे। वॉरेन बफेट का सबक बहुत सीधा है दोस्त, अगर कंपनी अच्छी है तो पेशेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, वॉरेन बफेट के करियर पर अगर ध्यान से नजर डालें तो उनकी शेयर बाजार की पॉलिसी को आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। 1963 में ऑयल स्कैंडल के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर $62 से गिरकर $35 हो जाते हैं। कंपनी के शेयर एक झटके में आधे हो गए। हर आदमी अपना पैसा खींच रहा था, पर एक इंसान ने उसी स्कैंडल के दौरान $20 मिलियन अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर दिए। सबने सोचा कोई महा बेवकूफ होगा, पर उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक रिसर्च करके पता किया कि इस चीटिंग से बैंक की रेपुटेशन तो खराब जरूर हुई है, पर इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस आदमी का नाम था, जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, वॉरेन बफेट। 5 साल के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस का भाव $189 तक पहुंच गया और वॉरेन बफेट को पर शेयर $154 का प्रॉफिट हुआ। आज बफेट उस बैंक के 20% से ज्यादा स्टॉक ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 2023 के डेटा के मुताबिक $26.1 बिलियन है। 1963 में वॉरेन बफेट से भी ज्यादा पैसे वाले इन्वेस्टर इस दुनिया में थे, पर वॉरेन के अंदर आदत थी जानने और सीखने की। यही वजह है कि अमेरिकन एक्सप्रेस आज उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी है। उनकी सफलता के सूत्र आज के वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपके एक फायदे की बात बता दूं। उसके लिए पहले आपको वापस ले जाता हूं वॉरेन बफे और उनकी बहन की उस कहानी पर, जब ब्रोकरेज चार्ज देने के बाद उनकी बहन के पास केवल $5 बचे थे। आज ऐसा ही हाल भारत के कई स्टॉक ट्रेडर्स का है। वे ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन जब उन्हें रिटर्न मिलता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें ब्रोकरेज चार्ज के रूप में देना पड़ता है। ब्रोकरेज एक बहुत बड़ी चोट है आपके प्रॉफिट पर। वॉरेन बफेट ने जब अपनी बहन के लिए शेयर खरीदे तब ब्रोकरेज चार्ज से छुटकारा पाने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज से छुटकारा पाने का एक तरीका आपको यहां बता देता हूं। ये प्लेटफॉर्म